वेलकम फ्रेंड्स। चलिए एक न्यूज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को देखते हैं। हेडलाइन है ट्रूप्स डिप्लॉयड अलोंग एलएसी विल लर्न टू रीड एंड राइट मैंड्रियन। ट्रूप्स जो सेना है या सेना के जवान डिप्लॉयड तैनात हैं अलोंग एलएसी में विल लर्न वह क्या करेंगे, सीखेंगे। टू रीड एंड राइट पढ़ना और लिखना है, किसको, मैंड्रियन को। तो जो एलएसी पर तैनात सैनिक है वह पढ़ना और लिखना सीखेंगे मंदारिन भाषा को। यह है न्यूज़ की हेडलाइन। एलएसी क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो बॉर्डर है वहाँ पर तैनात सैनिक लिखना और पढ़ना सीखेंगे मंदारिन भाषा को। अब हम इसको मेन न्यूज़ में देखते हैं। गुवाहाटी न्यूज़ कहाँ से है? आसाम, गुवाहाटी से। आर्मी ट्रूप्स मतलब सेना का दल, सैन्य दल या सेना के जवान डिप्लॉयड तैनात हैं अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ द एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो एक्चुअल कंट्रोल पर सेना के जवान तैनात हैं। विथ चाइना विल बी ट्रेंड। अब लाइन ऑफ एलएसी कहाँ है? चाइना और भारत के बीच में। तो वहाँ जो तैनात हैं सैनिक पूरे लेंथ में, इंटायर लेंथ मतलब पूरी लंबाई में, जो जितना भी एलएसी है वहाँ। ट्रेंड मतलब प्रशिक्षित होना। तो विल बी ट्रेंड उसको प्रशिक्षित किया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, बिल के साथ बी लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं कि काम किया जाएगा किसी के द्वारा। तो उनको जो आर्मी ट्रूप्स हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। किस में? इन लिसनिंग सुनने में, स्पीकिंग बोलने में, रीडिंग एंड राइटिंग पढ़ने और लिखने में, मैंडरिन इसको हिंदी में मंडारिन। तो मंदारिन भाषा को में ट्रेंड किया जाएगा, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना शामिल है। इंक्लूडिंग मतलब शामिल होना। और क्या शामिल है? मिलिट्री टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है? टर्मिनोलॉजी मतलब शब्दावली, जो डिक्शनरी है, जो मिलिट्री के जो भाषा है, सैन्य भाषा, उसमें जो शब्द प्रयोग होते हैं वो। एंड एप्लीकेशन और आवेदन सीखेंगे। एंड इवन मतलब यहाँ तक कि कलोक्वियल का क्या अर्थ होता है? बोलचाल। न्यूआंसेस तो बोलचाल की जो बारीकियाँ होती है, न्यूआंसेस का क्या मतलब? बारीकियाँ। और क्लोक्विल का मतलब है बोलचाल। तो क्लोक्विल न्यूआंसेस सीखेंगे, बोलचाल की बारीकियों को सीखेंगे ऑफ द चाइनीज़ लैंग्वेज जो चीन की भाषा है मंदारिन, उसके बोलचाल की बारीकियों को सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। डिफेंस पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत सेड। डिफेंस रक्षा के जो पीआरओ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत, उन्होंने कहा, सेड क्या कहा? एन MOU was signed between the army and तेजपुर यूनिवर्सिटी ऑन वेडनेसडे। एक MOU जो ज्ञापन है उसको साइन किया गया है किसके बीच में? जो आर्मी है और तेजपुर यूनिवर्सिटी है उसके बीच में। कब? बुधवार को। तो MOU क्या होता है? MOU है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन। तो एक समझौता ज्ञापन को साइन किया गया है। साइन मतलब हस्ताक्षर करना, बिटवीन आर्मी सेना के बीच में और तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर यूनिवर्सिटी है उसके बीच में, ऑन वेडनेसडे बुधवार को, फॉर ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए, द इंडियन आर्मी पर्सनल्स जो इंडियन आर्मी के, भारतीय सेना के जवान हैं, पर्सनल मतलब कर्मचारी, कर्मी हैं, सेनाकर्मी, उनको इन द चाइनीज़ लैंग्वेज चीन की भाषा में उनको क्या करना? ट्रेनिंग देना है। इसके लिए MOU साइन हुआ है, यह बता रहे हैं महेंद्र रावत जो हैं रक्षा के PRO लेफ्टिनेंट कर्नल। नेक्स्ट पैरा। दिस चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स। अब ये जो चीन भाषा का पाठ्यक्रम है, कोर्स मतलब पाठ्यक्रम, विल इम्प्रूव
क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा। इम्प्रूव मतलब सुधार करना, तो सुधार करेगा। द इन हाउस मतलब आंतरिक, मैंड्रियन एक्सपर्टीज़, जो मैंड्रियन एक्सपर्टीज़ हैं, एक्सपर्टीज़ का मतलब होता है विशेषज्ञता। एंड एम्पावर का मतलब है सशक्त करना। द आर्मी पर्सनल, जो आर्मी के पर्सनल हैं, सेनाकर्मी हैं, उनको टू इंगेज मतलब संलग्न होना विथ द चाइनीज़ मिलिट्री पर्सनल, वो चाइनीज़ मिलिट्री के जो कर्मी हैं, चीन के सेनाकर्मी, उनके साथ अगर इंगेज होते हैं तो एज एंड व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स, और जब सिचुएशन डिमांड्स मतलब स्थिति की मांग होती है तो। क्या है इसका अर्थ? द चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स विल इम्प्रूव, चाइनीज़ लैंग्वेज का जो कोर्स है, चीन भाषा का जो पाठ्यक्रम है, विल इम्प्रूव, वह इम्प्रूव करेगा। इन हाउस मैंड्रियन एक्सपर्टीज, जो घरेलू मंदारिन विशेषज्ञता है, उसको क्या करेगा? बढ़ा देगा, सुधार कर देगा उसमें। एंड एम्पावर, और सशक्त बना देगा। द इंडियन पर्सनल, जो आर्मी पर्सनल हैं उनको, जो सेना के कर्मी हैं उनको टू इंगेज होने में, इंगेज होने मतलब संलग्न होने के लिए, या जब फाइटिंग होता है उसके लिए। विथ द चाइनीज़ मिलिट्री पर्सनल, किसके साथ? चाइनीज़ मिलिट्री पर्सनल, जो चीन के सेनाकर्मी हैं उनके साथ इंगेज होने में क्या करेगा? एम्पावर करेगा, उनको सशक्त बना देगा। एज एंड व्हेन द सिचुएशन डिमांड, और जब सिचुएशन की मांग होती है तब। विथ इम्प्रूव्ड, आगे देखें, विथ इम्प्रूव्ड मतलब बेहतर, विथ इम्प्रूव्ड चाइनीज़ लैंग्वेज, बेहतर चीनी भाषा स्किल्स, तो बेहतर चीनी भाषा स्किल के साथ विथ इम्प्रूव्ड चाइनीज़ लैंग्वेज स्किल्स मतलब कौशल, कुशलता, तो बेहतर चीन भाषा कौशल के साथ। द आर्मी पर्सनल, जो आर्मी के कर्मी हैं, आर्मी के जवान हैं, विल बी बेटर एम्पावर्ड, क्या होंगे? बेटर एम्पावर्ड का मतलब बेहतर रूप से सशक्त होंगे। टू कन्वे मतलब किसी चीज़ को व्यक्त करना, बताना, बताने में। देयर पॉइंट्स, अपनी विचारों को, बातों को। इन अ मच मोर कोजेंट मैनर, मच मोर मतलब बहुत ही अधिक, कोजेंट मतलब ठोस रूप से, क्लियर रूप से, तर्क रूप से, स्ट्रांग रूप से, मैनर्स मतलब तरीक़ों से। क्या अर्थ है? द इंडियन पर्सनल आर्मी, अब बेहतर जो इम्प्रूव्ड लैंग्वेज स्किल आएगा उससे क्या होगा? द इंडियन पर्सनल विल बी बेटर एम्पावर्ड, तो इंडिया के जो आर्मी के पर्सनल्स हैं, सेना के कर्मी, वह बेटर एम्पावर्ड हो जाएंगे, बेहतर रूप से सशक्त बन जाएंगे। टू कन्वे करने के लिए, देयर पॉइंट्स अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। इन ए मच मोर कोजेंट मैनर, ठोस तरीके से या क्लियर तरीके से या तर्क देकर कर पाएंगे जब वह भाषा को सीख जाएंगे। आगे है, इट विल आल्सो हेल्प, यह या और भी मदद करेगा, हेल्प मतलब मदद करना। इन बेटर एक्सचेंज, बेटर मतलब बेहतर आदान प्रदान, किसमें? ऑफ व्यू पॉइंट्स, दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट्स का मतलब है दृष्टिकोण, तो दृष्टिकोण का आदान प्रदान करने में मदद करेगा। एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझने में मदद करेगा। ऑफ चाइनीज़ PLA's वर्जन, चीन का जो PLA's का संस्करण है, ऑफ देयर एक्टिविटीज़, उनकी गतिविधियों का। ड्यूरिंग वेरियस इंटरेक्शन मतलब इंटरेक्शन का मतलब बातचीत, तो विभिन्न बातचीत के दौरान जो PLA की संस्करण वाली गतिविधियां हैं उनको समझने में मदद करेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल रावत सेड, जो महेंद्र रावत हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, उन्होंने कहा टू ब्रेक द लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज बैरियर जो लैंग्वेज की बाधा है उसको तोड़ने के लिए ऑन द ग्राउंड द आर्मी, तो लैंग्वेज की जो बैरियर है, बाधा है, उसको ग्राउंड पर, ज़मीन पर तोड़ने के लिए द आर्मी, जो आर्मी है,
यूटिलाइज का मतलब है उपयोग करना। तो उपयोग करते हैं प्रशिक्षित ऑफिसर ट्रेंड, मतलब ट्रेंड अधिकारियों का, प्रशिक्षित अधिकारियों का उपयोग करते हैं भाषा के बैरियर को तोड़ने के लिए। इन चाइनीज़ लैंग्वेज, चीन की भाषा, एज इंटरप्रेटर ड्यूरिंग फॉर्मल मीटिंग लाइक कमांडर्स लेवल टॉक, फ्लैग मीटिंग एंड बॉर्डर पर्सनल मीटिंग। यहाँ तक देखते हैं। तो चीन की भाषा को तोड़ने के लिए ऑन द ग्राउंड स्तर पर यूटिलाइज, ये क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं ऑफिसर ट्रेंड, जो ट्रेंड ऑफिसर होते हैं प्रशिक्षित अधिकारी, उनको इन चाइनीज लैंग्वेज, चीन की भाषा में एज किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं, ट्रेंड ऑफिसर को इंटरप्रेटर मतलब जो ट्रांसलेट करता है, एक दूसरे की भाषा को समझता है, उसका उपयोग करते हैं अनुवादक के रूप में। ड्यूरिंग दौरान, किस दौरान, फॉर्मल मीटिंग्स, जो औपचारिक मीटिंग होती है उसमें, औपचारिक बैठकों में, जैसे कि लाइक मतलब जैसे कि कमांडर लेवल टॉक्स, जो कमांडर स्तर की वार्ता होती है उसमें, फ्लैग मीटिंग्स, फ्लैग बैठक में, एंड बॉर्डर पर्सनल मीटिंग, और जो सीमा कर्मी का जो बैठक होता है उसमें, बिसाइड मतलब के अलावा, सम मीटिंग्स एट लोकल लेवल्स, जो लोकल स्तरीय स्थानीय स्तर की जो कुछ मीटिंग्स होती है, बैठक होती है, उसके अलावा अदर मीटिंग्स में, ये जो मेंशन मीटिंग्स है उसमें जो ऑफिसर ट्रेंड ऑफिसर रहते हैं उनका उपयोग किया जाता है, उनको यूटिलाइज किया जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम अ कोर्स हैज़ बीन डिज़ाइन, कि एक कोर्स को क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। डिज़ाइन मतलब तैयार करना, तो तैयार किया गया है टू ट्रेन करने के लिए, मतलब प्रशिक्षित करने के लिए, एवरी सोल्जर, सभी सैनिकों को, फ्रॉम जवान्स टू जेसीओस टू ऑफिसर्स, जवान से लेकर के जेसीओ तक और ऑफिसर्स अधिकारियों तक, ऑन द ग्राउंड के आधार पर, के ज़मीन पर, द LAC ऑन सच अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम द कोर्स हैज़ बीन डिजाइन, यह पहली बार है किस तरह कोर्स डिज़ाइन किया गया जिसमें सबको ट्रेंड किया जाएगा, इधर वो जवान हो, जेसीओ हो या ऑफिसर हो, ऑन द ग्राउंड, ऑन द LAC के ग्राउंड पर, ऑन सच अ लार्ज स्केल्स, बड़े पैमाने पर, इस तरह के बड़े पैमाने पर। अ सीनियर डिफेंस ऑफिसर सेड, एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने बताया। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द कोर्स डिजाइंड बाय तेजपुर यूनिवर्सिटी, कोर्स को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, जो तेजपुर की यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा, तेजपुर विश्वविद्यालय के द्वारा। विच इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लोकेटेड एट तेजपुर इन असम, जो कहाँ स्थित है, तेजपुर में, असम के तेजपुर में स्थित है। अब इसका जो वर्ब है यहाँ पर दिया है, द कोर्स डिजाइंड बाय द तेजपुर यूनिवर्सिटी विल बी, वह क्या होगा, विल बी 16 वीक, कितने सप्ताह का होगा, 16 सप्ताह का होगा, 16 सप्ताह का होगा। एंड और विल बी कंडक्टेड, और इसका संचालन किया जाएगा एट द वार्सिटी मतलब विश्वविद्यालय में, फ्रॉम अगस्त, कब से, अगस्त से इसका संचालन किया जाएगा। कोर्स चालू कब से होगा, अगस्त से होगा। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मीज 4th कॉर्प्स, आर्मी 4th कॉर्प्स का हेडक्वार्टर, मुख्यालय, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल मतलब किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी होना या जिम्मेदार होना, फॉर किसके लिए, इंडिया चाइना बॉर्डर के लिए, भारत चीन बॉर्डर के लिए, इन वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, कहाँ, वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में। इज ऑल्सो लोकेटेड, वह कहाँ स्थित है, जो ये आर्मी का हेडक्वार्टर है, 4th हेडक्वार्टर, इज ऑल्सो लोकेटेड, वह भी लोकेटेड है कहाँ पर, तेजपुर में, एट द तेजपुर में ही हेडक्वार्टर भी स्थित है, जो 4th कॉर्प्स का हेडक्वार्टर है। चलिए अब नेक्स्ट पारा है, लास्ट ईयर, पिछले साल, चाइनीज़ मीडिया, जो चीन की मीडिया है, आगे देखेंगे, हैड सोन, उन्होंने क्या किया था, हैड सोन का मतलब है दिखाना, हैड सोन पास्ट परफेक्ट है, मतलब दिखाया
था। तो चीन की मीडिया ने दिखाया था, क्या दिखाया था? PLA सोल्जर्स, जो PLA के सैनिक हैं, डिप्लॉयड, तैनात, कहाँ पर हैं? एट, एक जगह है क्यूंदी जंगेला। तो क्यूंदी जंगेला में जो तैनात PLA के सोल्जर हैं, पोस्ट, वो उस पोस्ट पर तैनात हैं, ऑन द साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग, पेंगोंग के दक्षिणी तट पर, साउथ बैंक मतलब दक्षिणी किनारे या दक्षिणी तट पर वह तैनात हैं PLA के जो सोल्जर, पेंगोंग लेक, पेंगोंग झील है उसके दक्षिणी तट पर तैनात हैं, इन ईस्टर्न लद्दाख, कहाँ? पूर्वी लद्दाख में, लर्निंग, वह सीख रहे हैं, द हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा को सीखते हुए। जो PLA सोल्जर्स हैं कहाँ तैनात हैं? क्विंदी जियालन, क्विंदी जियांजेला पोस्ट पर, साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग लेक पर, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है, उनको हिंदी सीखते हुए दिखाया था चाइनीज़ मीडिया ने, चीन की मीडिया ने। पिछले साल तेजपुर यूनिवर्सिटी, जो तेजपुर की यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, सेड, कहा, द कोर्स डिज़ाइंड बाय द फैकल्टी, किसके द्वारा? फैकल्टी के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। फैकल्टी क्या होता है? फैकल्टी को क्या बोलेंगे? डिपार्टमेंट, डिवीज़न, संकाय। तो द कोर्स डिज़ाइंड बाय द फैकल्टी, किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया? फैकल्टी के द्वारा, संकाय के द्वारा। किस संकाय के द्वारा? ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, जो फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा का जो विभाग है, उनके फैकल्टीज़ के द्वारा यह कोर्स, पाठ्यक्रम डिज़ाइन किया गया है। विल ऑफर, अब ये क्या करेंगे? ऑफर करेंगे। ऑफर मतलब पेशकश करना, तो पेशकश करेंगे। क्या पेशकश करेंगे? इंडियन आर्मी पर्सनल, जो भारतीय सेना कर्मी हैं, डिप्लॉयड ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर, कहाँ डिप्लॉयड हैं? तैनात हैं इंडो चाइना के, भारत चीन की सीमा पर। बेसिक फैमिलियरिटी, जो बुनियादी परिचित है, विथ द चाइनीज़ लैंग्वेज, किसका? चीन की भाषा का। तो इंडियन आर्मी पर्सनल को सिखाया जाएगा, पेशकश किया जाएगा क्या? जो इंडो चाइना बॉर्डर पर तैनात हैं, उनको बेसिक फैमिलियरिटीज़ ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज। फैमिलियरिटीज़ का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ से परिचित होना। तो जो बेसिक है, जो ज़रूरी है, उस चीज़ को, चाइनीज़ भाषा की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको पेशकश किया जाएगा, सिखाया जाएगा, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, किस उद्देश्य से? सिक्योरिटी के उद्देश्य से, सुरक्षा के उद्देश्य से। द कोर्स इंटेंट्स, कोर्स जो पाठ्यक्रम है, इंटेंट्स टू डेवलप, उसका क्या इरादा है? इंटेंट का मतलब क्या है? इरादा करना, इरादित होना। तो क्या है? डेवलप, इसका मकसद क्या है? डेवलप, विकसित करने का मकसद है, डेवलप करने का। आर्मी पर्सनल्स, जो सेना कर्मी हैं, उनको इन द 4 स्किल, 4 स्किल में, 4 कौशल में। कौन कौन? जैसे कि विज, विज मतलब जैसे कि लिसनिंग, सुनने में, स्पीकिंग, बोलने में, रीडिंग, पढ़ने में, एंड राइटिंग, लिखने में। तो ये 4 तरह के स्किल को क्या करेंगे? विकसित करने में, विकसित करने का उद्देश्य है ये जो कोर्स है उसका है। कोर्स इंटेंडेड टू डेवलप, तो इस तरह का इरादा है। एट द इंटरमीडिएट लेवल, किस लेवल पर? इंटरमीडिएट लेवल, मध्यवर्ती स्तर पर। फर्दर, इसके अलावा या आगे, द कोर्स विल टीच, कोर्स क्या करेगा? पढ़ाएगा। कोर्स विल टीच मिलिट्री टर्मिनोलॉजी, कोर्स क्या सिखाएगा? टीच मतलब पढ़ाना, सिखाना। तो क्या सिखाएगा? द कोर्स विल टीच, कोर्स पढ़ाएगा मिलिट्री, जो सैन्य के टर्मिनोलॉजी हैं, जो उन लोग, वे लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसको सिखाएगा। एंड, और एप्लीकेशन इन चाइनीज़ लैंग्वेज, और आवेदन सिखाएगा किस लैंग्वेज में? चीनी भाषा में। गिव लाइव इंटरप्रिटेशनल एक्सपीरियंस, और क्या करवाएगा? गिव, गिव मतलब देना, क्या देगा? लाइव इंटरप्रिटेशनल एक्सपीरियंस, व्याख्यात्मक एक्सपीरियंस, अनुभव देगा।
एक्सपीरियंस मतलब कुछ किसी चीज़ का प्रैक्टिकल करना, तो लाइव चलेगा, व्याख्यात्मक एक्सपीरियंस देगा। एंड हेल्प, और क्या करेगा, हेल्प करेगा। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करने में, अंडरस्टैंड मतलब समझना, क्या समझना है, कल्चरल जो सांस्कृतिक हैं, और क्लोक्यूनल, क्लोक्यूअल, क्लोक्यूअल का मतलब है बोलचाल वाला, न्यूआंसेस जो बोलचाल की बारीकियां हैं उसको। तो हेल्प अंडरस्टैंड जो ये कोर्स है वह क्या करेगा, समझने में मदद करेगा जो कल्चरल है, संस्कृति है, एंड क्लोक्यूअल नुआंसेस हैं, और बोलचाल की जो बारीकियां हैं, किसका, ऑफ द चाइनीज लैंग्वेज, चीन की भाषा का। द यूनिवर्सिटी स्टेटेड, यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी, जो तेजपुर की यूनिवर्सिटी है, उसने बताया। तो यही था न्यूज़ थोड़ा बिग था लेकिन ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।